मिनॉक्सिडिल बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन है हेयर लॉस के लिए। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग इसे यूज़ करने से डरते हैं, घबराते हैं। मिनॉक्सिडिल जो मेडिसिन आती है वो टॉपिकल सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, लगाने वाले सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, जो कि काफ़ी कंसंट्रेशंस में आता है, 2%, 5%, 7.5%, 10%। मेल्स में हम इसको 5% पे यूज़ करते हैं। 5% टॉपिकल सॉल्यूशन, 1 ml मॉर्निंग, 1 ml। ऐसे ही फीमेल्स में हम 2% से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली फीमेल्स के लिए डोज ही होता है 2% मिनॉक्सिडिल, 1 ml मॉर्निंग, 1 ml इवनिंग। मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है? मिनॉक्सिडिल बालों में या स्कैल्प में ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई को, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जैसे ब्लड सप्लाई बढ़ता है, बालों को ज़्यादा ब्लड मिलता है, बालों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। इसकी वजह से बाल झड़ना कम होते हैं, बालों की लेंथ बढ़ती है, बालों की क्वालिटी अच्छी होती है, बालों की थिकनेस बढ़ती है और हेयर की डेंसिटी ठीक होती है। मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स कुछ सालों में स्टेबल हो जाते हैं। मिनॉक्सिडिल काफ़ी फॉर्म्स में आता है। सबसे कॉमनली अवेलेबल होता है सॉल्यूशन। इसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। दूसरा फॉर्म है फोम और तीसरा है जेल बेस। इसको लगाने का तरीका क्या होता है? तो मिनॉक्सिडिल को लगाने का तरीका ये है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 अटैचमेंट आते हैं, एक ड्रॉपर और एक स्प्रे। तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 4 to 5 स्प्रेस करने हैं पूरे स्कैल्प के लिए, जहाँ जहाँ बॉल्डनेस है, जहाँ जहाँ हेयर की डेंसिटी कम हो रही है, जहाँ जहाँ थिनिंग हो रही है आपको हेयर की। और ऐसे ही अगर आप ड्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो 1 ml लेंगे ड्रॉपर में और ड्रॉप पूरे स्कैल्प में लगा लेंगे, पूरे स्कैल्प में ड्रॉप लगा लेंगे, या फिर 4 to 5 स्प्रेस कर लेंगे। उसको अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे स्कैल्प में। और उसके बाद आप हैंड वॉश कर लेंगे। फोम को आप कैप में लेंगे, उसको हाफ अ कैप ले सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम के लिए। थोड़ा थोड़ा लेके लगाएंगे फोम को और उसको मसाज कर लेंगे। जेल बेस भी आता है इसमें। जेल बेस कब यूज़ करते हैं? जब छोटे एरिया के लिए यूज़ किया करना होता है, जैसे कि बियर्ड या आईब्रोज, तो उस टाइम पे मिनॉक्सिडिल जेल बेस यूज़ करते हैं। मिनॉक्सिडिल जब भी आप लगाएंगे, चाहे कोई भी फॉर्म हो, लोशन हो, फोम हो, जेल बेस हो, वो आपको ड्राई स्कैल्प में लगाना है, गीले बालों में नहीं लगाना है, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मिनॉक्सिडिल। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिसको बोला जाता है या फिर जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं मिनॉक्सिडिल को, वो है सडन हेयर फॉल। इनिशियल 4 to 6 वीक्स में आपके बहुत सारे बाल झड़ सकते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो भी शेडिंग फेज़ वाला बाल होता है या टिलोजन फेज़ वाला बाल होता है, उसको शेड ऑफ करवा देता है। उसके गिरने के बाद नीचे से ग्रोइंग फेज़ वाला बाल आएगा, अच्छा बाल आएगा, बेटर बाल आएगा। तो मिनॉक्सिडिल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो 8 to 10 वीक्स में आना चालू होते हैं। तो कभी भी जो इनिशियल शेडिंग होती है उसकी वजह से मिनॉक्सिडिल को स्टॉप नहीं करना है। इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो किसी किसी को मिनॉक्सिडिल की वजह से या लोशन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। रैशेज़ आ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, कई बार फेस पे आ सकते हैं, कई बार नेक तक या पूरी बॉडी में भी हो सकता है। तो वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वजह से हो सकता है। अगर उसकी वजह से है तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करके फोम बेस में दे देते हैं। फोम से यूजुअली नहीं होता है, बट किसी को अगर मिनॉक्सिडिल सॉल्ट से एलर्जी है तो हमें मिनॉक्सिडिल सॉल्ट को ही चेंज करना होगा और कोई ऑल्टरनेट सॉल्ट देना होगा, जैसे कि कैपेक्सिल, अमीनेक्सिल, प्रोकैपिल, वॉटेवर। कुछ लोगों को मिनॉक्सिडिल की वजह से ड्राई स्कैल्प, डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर ये कम है तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डिसकंटिन्यू करना होगा अपने मिनॉक्सिडिल को और आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना होगा। कभी कभी फीमेल्स में एक साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, क्योंकि स्वेटिंग के साथ मिनॉक्सिडिल फेस पे आ जाता है, तो फेशियल हेयर में थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद आपको हैंड्स वॉश करने हैं और अगर कहीं भी वो ट्रिप कर रहा है तो उसको क्लीन करना है। मिनॉक्सिडिल को डिसकंटिन्यू करने से हेयर फॉल रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का बेसिक जो काम है वो ग्रोइंग फेज़ को प्रोलॉन्ग करना है, एनाजन फेज़ को प्रोलॉन्ग करना है। तो जैसे ही आप रोकेंगे वो सारे शेडिंग फेज़ में जाएंगे और वो गिर जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा मिनॉक्सिडिल छोड़ते ही सारे बाल गिर गए, या फिर मिनॉक्सिडिल की वजह से सारे बाल गिर गए, बट ऐसा नहीं है। वो अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं भी लगाते तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो गिरना ही थे। मिनॉक्सिडिल बहुत ही अच्छी दवाई है। इट इज़ कॉल्ड एज अ वंडर ड्रग फॉर हेयर लॉस, बट ये आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद, अपने हेयर के या स्कैल्प के एग्जामिनेशन के बाद ही स्टार्ट करना है। मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड के साथ कॉम्बिनेशन में भी आता है, जिसमें मिनॉक्सिडिल और 0.1% फिनेस्ट्राइड होता है। ये भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन है। हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद
4 to 6 मंथ्स के लिए इसको यूज़ करते हैं एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।